Hello dear students of सरस्वती इंग्लिश एकेडमी भाद्रजून ऑनलाइन क्लासेज। और ऑनलाइन क्लास के अंदर बच्चों अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पर्यायवाची शब्द। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? पर्यायवाची शब्द। इससे पहले हमने पर्यायवाची शब्द के बहुत सारे उदाहरण पढ़े, उनके समानार्थी शब्द पढ़े। आप भी जितने हमने पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं, अब उन पर्यायवाची शब्दों में से छोटा सा अभ्यास टेस्ट करेंगे। अभी हम छोटा सा एक टेस्ट लेंगे। ओके बच्चों, तो आप टेस्ट के लिए रेडी हो? ओके। हमने सीखा वाक्य के अनुसार पर्यायवाची शब्दों का अलग अलग प्रयोग होता है। बच्चों, जो पर्यायवाची जो शब्द होते हैं वो वाक्य के अनुसार अलग अलग जगह पे प्रयोग में लाए जाते हैं। पर्यायवाची जो शब्द है ना बच्चों, वो अलग अलग वाक्यों में अलग अलग प्रकार से यूज में लिए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची को दूसरे समानार्थी शब्द भी कहा सकते हैं। पर्यायवाची को और किस नाम से जाना जाता है? समानार्थी शब्द के नाम से भी जान सकते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, दिए गए चित्रों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जो चित्र दिख रहे हैं उनके हमें दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने। कितने कितने? दो दो। स्टार्ट कीजिए लिखना बच्चों। पहला किसका पिक्चर दिख रहा है आपको? गणेश का। श्री गणेश और विनायक, गणपति, इनको गणेश और गणपति और मूषक वाहन, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबोदर भी कहा जा सकता है। ओके। गणेश के क्या क्या पर्यायवाची हैं? गणेश, गणपति, विनायक और विनायक। विनायक, लंबोदर, ये भी इनके पर्यायवाची हैं। सवेरा, सवेरा के पर्यायवाची बताओ। प्रातः, प्रातः चित्र में किसका पिक्चर है? ये सवेरा हो रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है, हवा चल रही है, तो ये सवेरा का चित्र है, मॉर्निंग है। तो आप लिखोगे प्रातः और भोर। ओके। ये किसका चित्र है? नदी का। नदी को क्या बोलते हैं? तटनी, तटनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? तटनी। नदी को तटनी भी बोला जाता है। और सरिता, नदी का एक और पर्यायवाची क्या है? सरिता। लिखिए बच्चों। फिर है सूर्य, सूर्य के दिनकर, भानुकर, सूर्य और सूरज, ये सभी किसके पर्यायवाची है बच्चों? सूर्य के। किसके हैं? सूर्य के। लिखिए। तो सूर्य के पर्यायवाची क्या हैं? रवि और दिनकर। रवि और दिनकर, दिन को करने वाला, दिनकर। महिला, औरत, औरत भी बोलते हैं और स्त्री भी बोलते हैं। औरत और स्त्री। अच्छा बताओ बच्चों, मछली के पर्यायवाची, मछली को क्या बोलते हैं? मीन और मछली।
और उसको मत्स्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मत्स्य। ओके। अब है बॉक्स में से चुनकर दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखना है। जो बॉक्स में बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, हमें देखना है कि किसका कहाँ पे पर्यायवाची हैं। यामिनी, यामिनी किसका है बच्चों? निशा का। यामिनी किसका पर्यायवाची है? निशा का। लिखिए या मी नी। ओके। तटनी, तटनी किसका है? सरिता, नदी का। नदी का दूसरा पर्यायवाची सरिता। धरती, धरती को और क्या बोलते हैं? पृथ्वी। धरती को और क्या बोलते हैं बच्चों? पृथ्वी। अर्थ, इंग्लिश में बोला जाता है अर्थ। शत्रु, शत्रु के पर्यायवाची क्या है? दुश्मन। शत्रु का पर्यायवाची दुश्मन। और सुबह, सुबह का प्रातः। जग, संसार। और नया, नया को नवीन। नया को क्या बोलते हैं बच्चों? न। लिखिए, अपनी कॉपी में लिखिए बच्चों, अच्छी तरह से लिखना है और याद करना है। तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा? वाक्य के अनुसार पर्यायवाची शब्दों का अलग अलग प्रयोग होता है। फिर समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। श्री गणेश के श्री गणेश और विनायक, शुभ का प्रातः और भोर, नदी का तटनी और सरिता, सूर्य का रवि और दिनकर, औरत का औरत, महिला या स्त्री, मछली या मीन या मत्स्य भी बोला जा सकता है। अब है बॉक्स में से चुनकर दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। निशा, निशा यानी रात्रि। यामिनी, यामिनी यानी रात्रि। तटिनी, सरिता। धरती, पृथ्वी। शत्रु, दुश्मन। सुबह, प्रातः। जग, संसार। नया, नवीन। नया का पर्यायवाची नवीन। तो आपको बच्चों ये पूरा अपनी कॉपी में लिखना है और इसको याद करना है। स्टार्ट टू राइट लिखना शुरू कीजिए बच्चों। गणेश, प्रात, नदी, सूर्य, महिला, मछली, ये सब याद कीजिए। लिखिए, स्टार्ट कीजिए। अब बच्चों हमारा क्वेश्चंस हैं 3, क्वेश्चंस नंबर 3, प्रश्न नंबर 3। चित्रों का उनके नाम से मिलान करना है। जो बच्चों चित्र दिख रहे हैं ना, हमें उनके नाम से क्या करना है? मिलान करना है। चित्रों का उनके नाम से मिलान कीजिए कि भाई ये किसका चित्र कहाँ पे है। उपवन, उपवन किसको कहते हैं? बगीचे को। बगीचे का चित्र कहाँ है? ये रहा उपवन, उद्यान। तो उपवन को इनके नाम से मिलान कीजिए। ओके। फिर
ये उपवन से मिलान किया, ना कि राजा से। ठीक है बच्चों। कमल, कमल कहाँ पे है? ये रहा कमल। अच्छा, किसान, हलदर, खेतिहर, किसान कहाँ पे हैं? ये रहा किसान का पिक्चर। कीजिए बच्चों, मिलान कीजिए। नृप, राजा, नृप यानी राजा, ये रे राजा जी। और गज, गज मीन्स हाथी, हाथी कहाँ है? ये रहा गज। और ये रहा अश्व, अश्व मीन्स घोड़ा। हॉर्स, इंग्लिश में घोड़े को क्या बोलते हैं? हॉर्स। इस प्रकार से हमने ये हल किए। राजा को नृप, उपवन बगीचा, कमल, किसान, गज और अश्व। इस प्रकार से हमने सारे चित्र को उनके शब्दों से मिलान किया। ओके, अब आप अपने घर और विद्यालय में अनेक प्रकार की वस्तुएं, अलग अलग प्राणियों जैसे घर हैं, पेड़ हैं, बर्तन हैं, कुर्सी, जूता, नल, पानी, फूल, पत्ते, माता पिता, भाई बहन, दादाजी, अध्यापक, अध्यापिका, पुस्तक, कमल, कुत्ता, घोड़ा, गाय आदि को देखते हैं। इनमें से किन्हीं 6 के 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं। किन्हीं 6 के कितने पर्यायवाची लिखने हैं? 2-2। कितने लिखने हैं बच्चों? 2-2। तो आप किस किस के पर्यायवाची लिखोगे? आप किसी भी 2-2 लिख ले। आप घर के लिख लो, घर को आलय, सदन। पेड़ को क्या कहते हैं? तरु। सरवर, सरवर तालाब का है। और आप पानी के लिख सकते हो जल। और नीर, तोय। और फूल, फूल को पुष्प। फिर पुष्प भी कहते हैं, पुष्प यानी फूल। पत्ते के भी लिख सकते हो माता, माँ, जननी। पिता के भी लिख सकते हो पिताश्री, पिता। भाई के भी लिख सकते हो, बहन के भी, दादाजी के, अध्यापक के, पुस्तक के, कमल के, कुत्ता, घोड़ा, गाय, घोड़े को अश्व, कोटक, धेनु। और गाय को और क्या बोलते हैं बच्चों? धेनु भी बोलते हैं। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस आपको सेल्फ करना है खुद। तो आप इसमें से कमल की 2 पर्यायवाची लिख लो, जलज, पंकज। घोड़ा के लिख लो, गाय के लिख लो। घोड़ा के अश्व, घोटक, गाय के धेनु, गो यानी गाय, अध्यापक, आचार्य, गुरुजी, शिक्षक, ये हो जाएंगे। तो आपके वन गाय फर्स्ट, घोड़ा सेकंड, कमल, अध्यापक हो गया। फिर आप पानी के जल, नीर, तोय, घर के आलय और सदन, ये लिख सकते हो। स्टार्ट कीजिए बच्चों लिखना। तो बच्चों अब हम लिखेंगे घर। घर के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे? आलय और भवन। आलय और भवन घर के होंगे। पानी का जल, नीर, तोय, अम्बु, बहुत सारे होते हैं। कमल, पंकज, नीरज। घोड़ा, घोड़ा के होंगे अश्व और तुरंग। और अध्यापक के गुरुजी, आचार्य, शिक्षक, ये सब जो हैं गुरु के पर्यायवाची शब्द हैं। तो बच्चों आपको इससे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इसके आगे वाले क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस आपको अपने कॉपी में करने और इनको याद करने। और पर्यायवाची शब्द जो हैं आप उनको अच्छी तरह से याद करेंगे, अपनी कॉपी में व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे। और जितना समय आपको पर्यायवाची शब्द मिलने के बाद में मिलता है आप उनको रिवीजन ज़रूर करेंगे।
तो बच्चों घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो के थ्रू जो काम मिल रहा है आपको होमवर्क, आप उसको कंप्लीट कीजिए और अधिक से अधिक क्वेश्चंस लिखें, उनके आंसर लिखें और उनको याद कीजिए। ओके बच्चों, जितना काम वीडियोस के थ्रू आपको मिल रहा है आप वो कार्य कंप्लीट करें पूर्ण रूप से।